हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक सो पीपल विल लिसन बाय स्टीफन ब्राउन बुक के बारे में। गोपाल एक 30 साल का आम आदमी था जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खोसा गया था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर समय ऑफिस के काम और घर के बीच झूलने में बीत रहा था। उसके दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि उसके सहकर्मी भी उसे एक बोरिंग और रिजर्व्ड इंसान मानते थे। यह बात गोपाल को अंदर से खाई जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बदला जाए। एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटा लेकिन अहम बदलाव हुआ। वह चर्च गेट स्टेशन के पास वाले सेकंड हैंड बुक्स स्टॉल पर ऐसे ही घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, हाउ टू टॉक सो पीपल विल लिसन बाय स्टीफन डब्ल्यू ब्राउन। किताब के कवर ने उसे खींच लिया। गोपाल ने सोचा, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, शायद यह मेरी मदद कर सके। उसने किताब खरीदी और ऑफिस जाते समय लोकल ट्रेन में पढ़ना शुरू कर दिया। पहले पेज पर ही उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। द पावर ऑफ स्पीच लाइज इन हाउ थॉटफुली यू यूज योर वर्ड्स। गोपाल को महसूस हुआ कि बात सिर्फ बोलने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि कैसे वह बोलता है। किताब का पहला लेसन था द पावर ऑफ स्पीच। ब्राउन ने लिखा था कि इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क भाषा का है। हम अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं और भावनाएं भाषा के जरिए जाहिर करते हैं, लेकिन अगर यह भाषा थॉटफुली यूज़ ना की जाए तो कनेक्शन बनने की बजाय दूरी बढ़ सकती है। यह लाइन गोपाल के दिमाग में गूंजने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार वह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, चाहे वह उसके माता पिता हो, ऑफिस में उसका बॉस हो या वह लड़की जिसे वह पसंद करता था। उस रात गोपाल ने ठान लिया कि अब वह कुछ बदलेगा। उसने किताब को एक गाइड की तरह देखना शुरू किया। ब्राउन ने आगे समझाया था कि वर्ड्स के पीछे इंटेंशन का होना कितना ज़रूरी है। एक बार गोपाल ऑफिस में अपने बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहता था, लेकिन वह अपनी बात ढंग से रख ही नहीं पाया। उसकी बातों का मतलब कुछ और निकल गया और उसका बॉस उसे इमेच्योर समझने लगा। गोपाल ने सोचा, अगर मैं उस दिन अपनी बात कॉन्फिडेंटली और थॉटफुली रख पाता तो शायद आज मेरी सैलरी बढ़ चुकी होती। अगले दिन गोपाल ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ऑफिस में उसका एक सहकर्मी अजय हमेशा उससे कटा सा रहता था। गोपाल ने किताब के प्रिंसिपल्स को आजमाने की ठानी। उसने सोचा, अगर मुझे अजय से जनरली बात करनी है तो पहले मुझे उसकी बात को सुनना होगा। उसने लंच ब्रेक में अजय के पास जाकर कैजुअली पूछा, यार तुम हमेशा इतने बिजी क्यों रहते हो, कभी चिल नहीं करते क्या? अजय ने पहले कुछ सरप्राइज होकर देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने काम की बातें शेयर करनी शुरू कर दी। गोपाल ने ध्यान से सुना, बीच बीच में एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस दिए और कहीं भी उसे इंटरप्ट नहीं किया। अजय पहली बार गोपाल के साथ जेन्युइनली कनेक्ट महसूस कर रहा था। उसने अंत में कहा, यार तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, तुम सच में समझते हो। गोपाल को महसूस हुआ कि ब्राउन जो कह रहे थे वह सच था। वर्ड्स थॉटफुली चॉजन कैन बिल्ड ब्रिजेस। उसने सिर्फ सुनने और सही रिस्पॉन्सेस देने का प्रयास किया था और उसका असर साफ नजर आ रहा था। उस शाम घर पर गोपाल अपनी माँ के साथ बैठा। माँ ने कैजुअली पूछा, तू इतना चुपचाप क्यों रहता है? आजकल गोपाल ने किताब से सीखा था कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं होता, उसमें इमोशंस भी होते हैं। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू कहे ना कहे माँ सब समझ जाती है, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। गोपाल को एहसास हुआ कि यह छोटा सा बदलाव भी कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। हर रोज़ गोपाल इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने सीखा कि कम्युनिकेशन में सिर्फ अपनी बात कहने से ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले को समझना। उसने नोटिस किया कि जब वह थॉटफुली बोलता है तो लोग उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। एक दिन जब वह लोकल ट्रेन में किताब पढ़ रहा था तो पास बैठे एक अधेड़ आदमी ने उससे पूछा, बेटा ये कौन सी किताब है? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, ये कमाल की किताब है जो सिखाती है कि लोगों से इफ़ेक्टिवली बात कैसे करें। वह आदमी कुछ हंसा और बोला, आजकल के बच्चे कितनी यूनिक किताबें पढ़ते हैं, वैसे तुमने इससे कुछ सीखा? गोपाल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ एक चीज़ सीखी है, अगर आप थॉटफुली और जेन्युइनली किसी से बात करेंगे तो वह आपकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेंगे, और अगर आप उनकी फीलिंगलेस संगीत अबाउट कनेक्टिंग। गोपाल को लगा कि वह इस किताब का असर अपनी बातचीत में भी दिखा रहा है। गोपाल अब एक्साइटेड था कि किताब के अगले चैप्टर्स में क्या होगा।
उसने खुद से वादा किया कि वह हर लेसन को अपनी ज़िंदगी में उतारे, तो उसे यकीन था कि यह किताब सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। कहानी अभी शुरू ही हुई थी। ब्राउन के वर्ड्स अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे थे और गोपाल ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ किताब में नहीं बल्कि उस एफर्ट में है जो वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था। गोपाल ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट से पन्ना पलटा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगला लेसन था फोकस ऑन द अदर पर्सन, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसने महसूस किया कि यह लेसन तो पहले से ही उसके आसपास की ज़िंदगी में मौजूद था।